नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और आज हम बात करने जा रहे हैं वैक्सीन क्या है या वैक्सीनेशन किसे कहते हैं। वैक्सीनेशन का रोल काफ़ी ज़्यादा हो गया है पिछले कोविड की महामारी में, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को वैक्सीन इसलिए दिया गया ताकि वो अपने आप को कोविड-19 के इन्फेक्शन से बचा सकें। इसीलिए वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीन क्या है, ये जानना काफ़ी आवश्यक है। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन एक बायोलॉजिकल मटेरियल होता है जो हम इंडस्ट्री में या लैब में बनाते हैं ताकि उसके सहारे हम एक इम्यूनिटी को एक्वायर्ड कर सके किसी एक विशेष बीमारी के खिलाफ। और वैक्सीन जो है उसके अंदर वही एक एजेंट होता है जिससे माइक्रोब कॉज होता है। जैसे कोविड-19 से बचने का जो वैक्सीन था वो भी कोविड के वायरस से ही बनाया गया था, लेकिन शर्त ये था कि हमने उसको या तो मार के बनाया था या हमने उसकी बीमारी पैदा करने की क्षमता को नष्ट करके तब उससे वैक्सीन बनाया था। तो वैक्सीन के सहारे हमें अक्वायर्ड इम्यूनिटी मिलती है। अक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है वह इम्यूनिटी जो हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन काल में वैक्सीन के सहारे, उसे ही अक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। वैक्सीन हमारे शरीर में 3 रूट के सहारे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। इंट्राडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्किन के सहारे दिया जाता है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन जो माउथ के सहारे जैसे पोलियो के 2 ड्रॉप दिए जाते हैं, और इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है जो नोज़ के सहारे दी जाती है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है जो मसल्स के सहारे दी जाती हैं। अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती हैं। लिव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन, रिकम्बिनेंट पेप्टाइड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, रिकम्बिनेंट लीव वेक्टर वैक्सीन, वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन, नेकेड डीएनए वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन एंड डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन। ये अलग अलग तरीके के वैक्सीन्स होते हैं जिनके बारे में हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। वैक्सीन काम कैसे करता है, तो आइडियल सिनेरियो ये कहता है कि वैक्सीन जब हमारे शरीर में जाता है तो वो फैगोसिटाइज हो जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल यानी कि एपीसी के द्वारा। लेकिन पिछले कुछ रिसेंट रिसर्च में ये सजेस्ट किया गया है कि जो वैक्सीन है वो हमारे शरीर के डेंड्राइटिक सेल के द्वारा ले लिया जाता है, क्योंकि डेंड्राइटिक सेल जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है टी सेल को एक्टिवेट करने में। और टी सेल जब एक्टिवेट होता है तो उससे एक इम्यून रिस्पॉन्स की शुरुआत होती है, और वह टी सेल जो है वो एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल होता है जो कि एक्टिवेट करता है मैच्योर बी सेल को। और यह जो बी सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 तरह के सेल्स में, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा सेल्स और दूसरा मेमोरी बी सेल्स। तो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, और जो मेमोरी बी सेल होते हैं वो उस एंटीबॉडी के कोड को अपने पास रखते हैं। द एजेंट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये जो वैक्सीन है यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। और जब भी वैक्सीन हमारे शरीर में डाला जाता है या हमारे शरीर में वैक्सीन देने की प्रक्रिया या हम इंसानों को वैक्सीन इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को ही वैक्सीनेशन कहा जाता है। कई बार आप वैक्सीनेशन को इम्यूनाइजेशन का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रतिरक्षीकरण की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को किसी विशेष बीमारी के खिलाफ लड़ने की क्षमता जो है वो वैक्सीन के सहारे प्रदान की जाती है। तो वैक्सीन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, वैक्सीनेशन हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है जो हमारे शरीर को विभिन्न बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।